अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट ज़वार अवान और आप देख रहे हैं माई उर्दू ट्यूब यूट्यूब चैनल में। एक बार फिर मैं आप सब फ्रेंड्स को वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब होंगे खैर वफ़ियत से। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सुजुकी वैगनार 2016 मॉडल का रिव्यू में जाने से पहले अगर आप लोग हैं न्यू तो मेरे चैनल को कर ले सब्सक्राइब, साथ में होगा बेल का निशान, उसे भी ज़रूर इंटर किया करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो की इतला आपको मिलती रहे। अगर आप ट्रैक्टर्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल ज़वार ट्रैक्टर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप गाड़ियों के हवाले से मज़ीद मालूमात चाहते हैं तो विज़िट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट zawarcars.com, लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं सुजुकी वैगनार 2016 मॉडल का रिव्यू। जी तो फ्रेंड्स, मैं इस गाड़ी की फ्रंट पे मौजूद हूँ और इसके जो फ्रंट के बम्पर है इसको आफ्टर मार्केट इस गाड़ी में रीपेंट किया गया है और इसका जो बोनेट है गाड़ी का ये टोटल जेन्युइन है। बोनेट के ऊपर गाड़ी में कोई रीपेंट नहीं है। और अगर मैं बात करूँ इसकी हेडलाइट्स की तो आप देख सकते हो कि गाड़ी की जो दोनों फ्रंट की हेडलाइट्स हैं ये गाड़ी की जेन्युइन हैं और हमें इनके ऊपर जो ग्लासेस वगैरह हैं ये काफ़ी अच्छी हालत में नज़र आ रहे हैं। इस गाड़ी में आपको फॉग लाइट्स नहीं मिलने वाली, स्पेस अवेलेबल है, आप इसमें फॉग लाइट इंस्टॉल करा सकते हैं। वन लाइन में इसमें आपको मिल जाती है क्रूमिंग ग्रिल और बिटवीन में आपको मिल जाता है सुजुकी का मोनोग्राम। तो मैं थोड़ा करीब जाता हूँ, मेरे एक फ्रेंड ने कहा था कि ज़वार भाई जूम ना किया करें, करीब जाके वीडियो बनाया करें। सो मैं करीब जाता हूँ और अब जो है हम इसके बॉनेट के ऊपर देख लेते हैं तो यहाँ पर आपको आई थिंक नज़र आ रहा होगा कि एक हल्का सा इस गाड़ी के ऊपर स्क्रैच है। बाकी गाड़ी का बॉनेट आप देख सकते हो कि गाड़ी का जो बॉनेट है बाकी इसका हमें ठीक मिल रहा है और एक स्क्रैच हमें यहाँ पर मिल गया। यहाँ पर आपको एक स्क्रैच नज़र आ गया, बाकी इसके बॉनेट के ऊपर एक यहाँ पर हल्का सा स्क्रैच है। अगर मैं इसकी फ्रंट विंडशील्ड की बात करूं फ्रेंड तो आपको नज़र आ रहा होगा कि थोड़ी सी यहाँ पर इसकी जो विंडशील्ड है ये टूटी हुई है, यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा। मैं थोड़ा करीब से दिखाता हूँ, ये आपको एक लाइन सी नज़र आ रही होगी। तो इस लाइन में इसकी जो फ्रंट विंडशील्ड है ये टूटी हुई है और बाकी अगर मैं विंडशील्ड की बात करूं तो कहीं और किसी जगह से ये मुझे टूटी हुई नज़र नहीं आ रही। सो ये इस गाड़ी का आपने बॉनेट भी देखा, फ्रंट की ग्रिल देखी, फ्रंट की लाइट्स देखी। तो अब जो है हम इस गाड़ी की देख लेते हैं लेफ़्ट साइड। तो ये लेफ़्ट साइड से जो है मैं इस गाड़ी की कंप्लीट आपको जो है इसका व्यू देता हूँ लेफ़्ट साइड में। तो ये गाड़ी की लेफ़्ट साइड है और इस गाड़ी में आपको गोल्डन कलर मिल रहा है, लाहौर की रजिस्टर्ड है। तो लेफ़्ट साइड में जो है हम देख लेते हैं कि इस गाड़ी में कहीं पर कोई अगर स्क्रैच है तो हम वो देखते हैं। तो लेफ़्ट साइड में भाई आपको नज़र आ रहे होंगे कि यहाँ पर एक स्क्रैच है, यहाँ पर आपको एक स्क्रैच नज़र आ रहा होगा। बाकी इसका लेफ़्ट साइड में फेंडर मुझे ठीक नज़र आ रहा है और यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर एक स्क्रैच है। टायर्स की मैं बात करूँ तो इसमें आफ्टर मार्केट टायर डाले गए हैं, ये आपको नज़र आ रहे होंगे। और अगर मैं बात करूँ इसके टायर साइज़ की तो इसमें हमें जो टायर साइज़ मिलने वाला है वो है 175 70 R13 का इसमें हमें टायर साइज़ मिलने वाला है और इसमें हमें अलॉय रिम नहीं मिल रहे। मैं हूँ गाड़ी की लेफ़्ट साइड में, तो लेफ़्ट साइड का साइड मिरर आप गाड़ी का देख सकते हो। और लेफ़्ट साइड में अगर मैं इसके फ्रंट डोर की बात करूँ तो फ्रंट डोर गाड़ी का जो है इसके ऊपर कोई रीपेंट नहीं है। हल्का सा यहाँ पे एक दब सी आपको नज़र आ रही होगी, इसके ऊपर कलर नहीं उतरा हुआ, एक हल्का सा मामूली सा जिसे आप डेंट भी कह सकते हैं। बाकी डोर जो है ये मुझे इसका ठीक नज़र आ रहा है। अगर मैं ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो ग्राउंड क्लियरेंस हमें जो लोकल मैन्युफैक्चर गाड़ियां इनमें काफ़ी अच्छी मिल जाती है और नीचे से भी आप देख सकते हो गाड़ी नीचे से हमें जो है इसकी कलर शेनिंग भी ठीक मिल रही है। तो अब जो है हम इस गाड़ी का लेफ़्ट साइड का बैक डोर देख लेते हैं। मैं लेफ़्ट साइड में हूँ तो लेफ़्ट साइड का जो बैक डोर है फ्रेंड ये गाड़ी का बिल्कुल 10/10 कंडीशन में मुझे नज़र आ रहा है। इसके ऊपर ना तो कोई रीपेंट है और ना ही इसमें कोई स्क्रैच है। ये गाड़ी के आप साइड विंडोज़ देख सकते हो। गाड़ी का रूफ़ मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये इस गाड़ी का आप लोग रूफ़ देख सकते हो। रूफ़ भी गाड़ी का हमें जो है ठीक मिल रहा है, नीट एंड क्लीन है, कहीं पर कोई आपको जो है इसमें डेंट वगैरह नज़र नहीं आ रहा होगा। तो अब जो है हम इस गाड़ी का देख लेते हैं बैक फेंडर। तो ये इस गाड़ी का बैक फेंडर है, बैक फेंडर में भी गाड़ी 10/10 कंडीशन में हमें नज़र आ रही है। इसके ऊपर कोई स्क्रैचेस वगैरह हमें नज़र नहीं आ रहे। 4 टायर्स की जो इसकी कंडीशन है सेम है। टायर गाड़ी में आफ्टर मार्केट बड़े साइज़ में डाले गए हैं और टायर गाड़ी में हमें न्यू मिल रहे हैं। तो अब जो हम गाड़ी की रियर साइड देख लेते हैं। सो ये इस गाड़ी की रियर साइड है, रियर साइड से गाड़ी हमें काफ़ी अच्छी लुक दे रही है। और रियर साइड में हम देख लेते हैं इस गाड़ी की जो बैक लाइट्स हैं। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हो रियर साइड में गाड़ी की
जो बैक लाइट्स हैं ये हमें जो है ठीक मिल रही हैं, कहीं से टूटी हुई नहीं है। बैक साइड के बम्पर जो गाड़ी के हैं ये गाड़ी के आफ्टर मार्केट इनको रीपेंट किया गया। बाकी जो गाड़ी की बैक डोर है ये हम ज़रा करीब से जाके देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो बैक डोर है गाड़ी की, यहाँ पर इसके ऊपर हमें ना तो कोई स्क्रैच नज़र आ रहा है और ना ही कहीं पर इसको रीपेंट किया गया। ये गाड़ी की पूरी आप जो है बैक साइड देख सकते हो। बैक साइड में इसमें आपको क्रूमिंग नहीं मिलेगी और गाड़ी की बैक साइड हमें मिली काफ़ी नीट एंड क्लीन। बैक साइड गाड़ी की 10x10 कंडीशन में। सो ये इस गाड़ी की राइट साइड है। राइट साइड से भी गाड़ी हमें लुक काफ़ी अच्छी दे रही है। तो अब जो है हम गाड़ी के थोड़ा करीब जाते हैं और हम करीब से देखते हैं कि इसमें अगर कोई डेंट है या रीपेंट है तो हम वो देखते हैं। यहाँ पर एक बिल्कुल हल्का सा गाड़ी के ऊपर आपको डेंट नज़र आ रहा होगा और यहाँ पर जो है बिल्कुल मामूली सा एक स्क्रैच है, आई थिंक आपको नज़र आ रहा होगा। बाकी जो इसका डोर है या इसका बैक फेंडर है ये गाड़ी का नीट एंड क्लीन है, इसके ऊपर कोई रीपेंट नहीं है। ये ये गाड़ी की आप लोग देख सकते हो साइड विंडोज़। और मैं राइट साइड में, तो राइट साइड में बैक डोर हम ज़रा मज़ीद करीब से देख लेते हैं। तो और इसके ऊपर कोई स्क्रैच नहीं है। नीचे की तरफ हमें एक स्क्रैच मिला, बाकी डोर की कंडीशन ठीक है। और अब जो है हम इसका ड्राइवर साइड वाला डोर देख लेते हैं फ्रेंड। तो ड्राइवर साइड वाला जो डोर है गाड़ी का बिल्कुल ही इसके ऊपर कोई रीपेंट नहीं किया गया। कुछ हल्के हल्के से स्क्रैचेस हैं, ये आपको नज़र आ रहे होंगे। 2016 मॉडल है तो ज़ाहिर है गाड़ियों के ऊपर ये स्क्रैचेस वगैरह आते रहते हैं। गाड़ी मेजर एक्सीडेंटल ना हो या कोई पूरा पीस गाड़ी का रीपेंट ना हो। डोर हैंडल का कलर मैच किया गया है। तो यहाँ पर अब जो है हम देख लेते हैं गाड़ी का फ्रंट फेंडर। ये गाड़ी का आप फ्रंट फेंडर देख सकते हो, ये भी हमें काफ़ी जो है अच्छी हालत में नज़र आ रहा है। सो ये इस गाड़ी का इंजन है और इसमें आपको 1000 सीसी का इंजन मिलता है। और अगर मैं माइलेज की बात करूँ तो ये हमें सिटी एरिया में तकरीबन 16 किलोमीटर की माइलेज देता है और लॉन्ग पे ये 18 किलोमीटर की हमें माइलेज देता है। के सीरियल में इसमें हमें इंजन मिलता है और सुजुकी कल्टस में भी सेम ये वाला इंजन है। तो जो के सीरियल के इंजन होते हैं ये हमें काफ़ी अच्छी माइलेज देते हैं। तो अंदर से आप गाड़ी के इंजन देख सकते हो, गाड़ी के अंदर से इंजन शाइनिंग हमें ठीक मिल रही है। 100% ओके की रिपोर्ट में मिल रहा है। गाड़ी का अंदर से जो इंजन है कहीं पर कोई ऐसा पार्ट्स नहीं है गाड़ी का जिसके ऊपर मैं कोई एतराज़ लगा सकूँ। तो गाड़ी का इंजन भी हमें जो है 10x10 कंडीशन में मिल रहा है। ये गाड़ी के अंदर से आप बोनेट देख सकते हो, बोनेट भी गाड़ी के अंदर से ठीक है। तो अब जो है हम इस गाड़ी का देख लेते हैं इंटीरियर। तो ये इस गाड़ी की की है, इसके ऊपर आपको 2 बटन मिल जाते हैं इसको लॉक और अनलॉक करने के लिए। तो मैं गाड़ी को अनलॉक कर लेता हूं और हम गाड़ी का देख लेते हैं इंटीरियर। सो ये इस गाड़ी का डैशबोर्ड आप लोग देख सकते हो। डैशबोर्ड के अगर बिल्ड क्वालिटी की मैं बात करूं तो सुजुकी के जो अपना है मेहरान है उसे हमें काफ़ी अच्छी इसकी बिल्ड क्वालिटी मिल जाती है। ये गाड़ी का पूरा आप लोग डैशबोर्ड देख सकते हो। डैशबोर्ड की ऊपर जो कलर शाइनिंग है, जो प्लास्टिक पड़ी है, ये हमें ठीक हालत में नज़र आ रही है, ये आप फ्रेंड देख सकते हो। और यहाँ पर आपको एयर वेंट्स मिल जाता है ड्राइवर साइड में और उसके साथ ही ये नीचे आप सारा इसके मैट वगैरह देख सकते हो। अगर मैं इसके डोर्स के अंदर की बात करूँ तो आपको यहाँ पर फ्रंट के दोनों डोर्स के ऊपर तो आपको पावर विंडो मिलती है, लेकिन जो इसके बैक डोर हैं उनके ऊपर हैंडल लगे हुए हैं। आपको अपनी मदद आपके तहत इसके जो विंडोज़ हैं उनको ओपन या क्लोज़ करना होगा। तो अंदर से बहरहाल गाड़ी जो है ये हमें इसका जो इंटीरियर है काफ़ी फ्रेश नज़र आ रहा है। सीट की मैं बात करूँ तो यहाँ पर इसके ऊपर आफ्टर मार्केट ब्लैक कलर में ही इसके सीट कवर लगाए गए हैं जो कि मुझे ठीक हालत में नज़र आ रहे हैं। और अगर मैं इसकी ट्रांसमिशन की बात करूँ तो मैनुअल ट्रांसमिशन ही मिलने वाली है, 5 फॉरवर्ड एंड 1 रिवर्स। और अब कोई कंफर्म न्यूज़ तो नहीं है, बहरहाल लोग कह रहे हैं कि आई थिंक वैगनार का भी एक वेरिएंट्स देने वाले हैं जिसमें वो इसको जो है ऑटोमेटिक कर देंगे। अगर ऑटोमेटिक कर देंगे तो ये एक अच्छा न्यूज़ होगा पाकिस्तानी कस्टमर के लिए। तो मैं गाड़ी के अंदर आ गया हूँ। तो गाड़ी के अंदर से जो है आप लोग इसका जो डैशबोर्ड है ये देख सकते हो। डैशबोर्ड गाड़ी का बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन है। यहाँ पर इस गाड़ी के आप लोग देख सकते हो इसके मीटर्स। तो इसमें आपको टॉप स्पीड जो मिलने वाली है वो 180 की, साथ में आपको आरपीएम मीटर मिल जाता है। और अब जो है मैं गाड़ी को की लगा के इसकी माइलेज भी चेक करता हूँ। सो ये इस गाड़ी की माइलेज है 60,655 किलोमीटर इस गाड़ी के ऊपर ड्राइव हो चुकी है। तो अब जो है हम इस गाड़ी के मल्टीमीडिया की बात करें तो हमें इसमें सिंपल मल्टीमीडिया ही मिलने वाला है जिसके अंदर आप ब्लूटूथ तो कनेक्ट नहीं कर सकते, अलबत्ता ऑक्स और यूएसबी पोर्ट की सहूलत अवेलेबल है। और यहाँ पर अगर मैं इसकी एसी एयर वेंट्स की बात करूँ तो इसमें हमें 4 एसी एयर वेंट्स मिलने वाले हैं। अगर मैं इसकी नीचे मैट वगैरह की बात करूँ तो आप देख सकते हो ठीक मिल रहे हैं। नीचे 2 आपको कप होल्डर मिल जाते हैं और ये डोर्स आप अंदर से देख सकते हैं। रूफ़ हम गाड़ी का चेक कर लेते हैं। रूफ़ पोशिश गाड़ी में हमें ठीक मिल रही है, साफ़ सुथरी है गाड़ी की जो
अपना रूफ पोशिश है। अगर मैं इसकी रियर सीट की बात करूँ तो ये इस गाड़ी की आप रियर सीट देख सकते हो और अंदर से डोर्स वगैरह भी आप लोग देख सकते हो इसकी। अच्छा, इसमें लाहौर की रजिस्ट्रेशन है, तमाम डॉक्यूमेंट्स गाड़ी के मौके पे अवेलेबल हैं, कंप्यूटराइज नंबर प्लेट्स गाड़ी में लगी हुई हैं। तो ये गाड़ी को फाइनल मेरे भाई जो मैं इसकी आपको प्राइस बता रहा हूँ ये फाइनल है, ये 11.5 लाख रुपए की आपको मिल सकती है। ये जो मैं प्राइस बता रहा हूँ ये इस गाड़ी की फाइनल प्राइस है, यानी कि इसमें जो है जो मैं एक कहता हूँ प्यार मोहब्बत वो इसमें मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो 11,50,000 रुपए में ये गाड़ी आपको मिल सकती है। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि अब हमारी शोरूम वसीम मोटर्स पे काफ़ी गाड़ियाँ अवेलेबल हैं तो मैं एक ही वीडियो बनाऊँ, अगर आप लोग कहेंगे या आप कहते हैं कि जैसे मैं एक एक गाड़ी का रिव्यू करता हूँ, जैसे आप लोग कहेंगे इंशाल्लाह वैसा ही होगा। तो अगर वीडियो आई है पसंद तो लाइक का बटन है उसको दबा दीजिए और साथ आप देखेंगे तो एक शेयर का बटन है उसको दबा दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। दुआओं में याद रखना, अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।